आप बात करते हैं चुनाव की, और चुनावी साल है, वैसे भी कुछ महीने बाद विधानसभा का चुनाव है, और उससे पहले जो भी उपचुनाव होता है उसका बहुत बड़ा मायना होता है और बहुत बड़ा एनालिसिस इसलिए होता है कि चुनावी साल में जिसके पक्ष में मतदाताओं का रुझान होता है, कहीं न कहीं वह मतदाता होते हैं जो या तो सत्ता पक्ष या विपक्ष या पर थर्ड पार्टी के पक्ष में झुकाव रखते हैं, नहीं रखते हैं। इन तमाम बातों का ध्यान रखा जाता है और ये भी ध्यान रखा जाता है कि मतदाता वर्तमान में सत्ता पक्ष से कितना खुश है और कितना नहीं। अब बात कर रहे हैं पंचायती राज उपचुनावों की। चुनाव तो पंचायती राज के उपचुनाव थे, लेकिन इनको विधानसभा चुनावों से भी इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि कहीं न कहीं पंचायत समिति के चुनावों में इतना माइंडेड नहीं रहता है, इतना लोगों का क्रेज भी नहीं रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी अब विधानसभा चुनाव ऊपर है, तो कहीं न कहीं तीनों जो प्रमुख दल है बाड़मेर जिले में पाटौदी पंचायत समिति में तीनों प्रमुख दल यानी कि भाजपा, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, तीनों ने ही प्रमुखता के साथ अपने कैंडिडेट उतारे, कैंपेनिंग किया और प्रचार किया। यहाँ तक कि बीजेपी और कांग्रेस सहित आरएलपी के यहाँ के स्थानीय बड़े नेता, जिन्हें पंचायती राज चुनाव में हो या फिर जिले की स्थानीय राजनीति में बात करें, तो उन तमाम लोगों ने घर घर जाकर डोर टू डोर प्रचार भी किया और अपने प्रत्याशियों के समर्थन में मत भी मांगे। लेकिन उसका रिजल्ट क्या रहा? जनता ने भी रिजल्ट को उस एनालिसिस के हिसाब से वोट डाले हैं। जो वोटिंग लिस्ट में मैं आपको वो जो वोट कास्टिंग हुई है उसकी भी डिटेल से बताऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं जनता के दिमाग में ये भी है कि चुनावी वर्ष है, हमें विकास का काम भी चाहिए। साथ ही साथ कुछ ये भी दिखाया है कि जो वादे या झूठे वादे किए जाते हैं उन पर जनता ने आंख भी दिखानी शुरू कर दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस ने यहाँ पर क्लीन स्वीप किया है। बीजेपी के लिए सबसे नुकसानदायक ये उपचुनाव रहे और आरएलपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। अच्छा प्रदर्शन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि काफ़ी हद तक वोट लिए हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी पीछे पछाड़ दिया है। हालांकि वोटों का जो फैसला है 30-40 वोटों का है, लेकिन ये 30-40 वोट बहुत बड़ा मायने रखता है एक बहुत बड़े दल के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर उपचुनाव हुआ, कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में हो या फिर आने वाले लोकसभा चुनाव में हो, वो एक सबक के रूप में हो सकते हैं। ये छोटा सा चुनाव है, लेकिन इस चुनाव को छोटा चुनाव नहीं माना जाता है। ये जनता की भावना है, जनता के दिमाग में क्या चल रहा है, लोगों के मन में क्या चल रहा है। यदि 2000-3000 वोटों के अंदर भी इस तरीके के फासले लगातार बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं ये वोटों की संख्या जब लाखों में होगी तो ये फासला भी उसी तरीके से बढ़ता जाएगा। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए सबक है। कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि जब वोट का कास्टिंग हुई है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुल 3939 यानी कि 3939 वोटर थे। उनमें से 2478 वोटों ने मतदाताओं ने वोट डाले। उनमें से यानी कि 50% से आसपास वोट कांग्रेस ने लिए, 50% से अधिक वोट लिए। देखिए 1300 और 15 वोट, काफ़ी वोट है। लगभग इसका दुगना करें तो 2630 होते हैं और वोट कास्टिंग हुई है 2478, यानी कि 50% से अब वोट कांग्रेस ने यहाँ प्राप्त कर लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो तीनों पार्टियों की दौड़ थी उसमें आरएलपी ने सबसे महत्वपूर्ण प्रदर्शन किया है, क्योंकि विधानसभा चुनाव की बात करें या फिर पंचायत समिति चुनाव में बताया जा रहा है कि इतना महत्वपूर्ण प्रदर्शन या इतना बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर आरएलपी ने नहीं किया था, लेकिन उपचुनाव में महत्वपूर्ण प्रदर्शन किया। यहाँ पर 572 वोट लाए हैं आरएलपी ने। ये भी कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के लिए भी सोचने की मजबूर करेगा कि आरएलपी का जनाधार भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। उपचुनाव में इस तरीके का प्रदर्शन हुआ तो आने वाले आम चुनाव में किस तरीके से आरएलपी अपना प्रदर्शन करेगी, ये महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करेगा ये उपचुनाव। क्योंकि महज एक वार्ड का चुनाव था, लेकिन ये वार्ड का खाका है जो पाटौदी पंचायत समिति का तैयार हो रहा है। इस वार्ड से भी ये तय माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में आरएलपी अपना ग्रोथ करेगी। आरएलपी जिस तरीके से ग्रोथ कर रही है तो दोनों प्रमुख दल हैं उनको सोचने पर मजबूर करेगा। सबसे महत्वपूर्ण सोचने की बात तो यह है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा, क्या इतना महत्वपूर्ण या इतना बड़ा जनाधार होने के बावजूद भी एक आरएलपी जैसी पार्टी आपको पछाड़ रही है। इसका एनालिसिस अपने विधानसभा चुनाव उपचुनाव में बात करें तो वहां पर भी आरएलपी ने अपना जनाधार बढ़ाया है, और ये तो महज एक वार्ड का चुनाव था, यहाँ पर आरएलपी ने अपना जनाधार बढ़ाया है। तो निश्चित तौर पर ये सोचने वाली बात है और विधानसभा के लिए अपना रोड मैप ये तय मान सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपने फैसलों पर, अपने नेताओं के बयानों पर, नेताओं के भाषणों पर सोचना पड़ेगा। अब मोदी वाली बात नहीं रही है, क्योंकि छोटे चुनाव में जनता आईना दिखा रही है, तो बड़ा चुनाव आपको काफ़ी चुनौतीपूर्ण तरीके से लड़ना होगा।
क्योंकि जिस तरीके से बात बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के जो कैंडिडेट भविष्य में चुनाव लड़ने की चाह रख रहे हैं, उन्होंने प्रसार किया था, लेकिन उसके बावजूद भी आप बैकफुट पर रहे और 529 वोट ये आपको प्राप्त हुए। यहाँ पर आरएलपी ने 572 वोट प्राप्त कर लिए। कहीं ना कहीं ये भाजपा के लिए प्रशंसनीय खड़े करता है उपचुनाव। और कांग्रेस के लिए अच्छी बात यह है कि कांग्रेस जिस तरीके से काम कर रही है और उस काम का माइंडेड जनता ने दिया है। हरीश चौधरी पिछले कुछ समय से जिस प्रकार से सक्रिय हैं, हालांकि पिछले 5 सालों से जिस तरीके से 4 साल का समय हो चुका है, 4.5 के आसपास का, हरीश चौधरी दावे भी करते हैं और उन्होंने काम भी करवाया है। और हाल ही में जो जिस प्रकार के विकास कार्यों की घोषणा हुई, जिसमें पेयजल की स्रोतों की बात करें, सड़कों की बात करें और भी कई डेवलपमेंट की बात करें, जिसमें स्थानीय स्तर पर पेयजल की सुविधा में ट्यूबवेल हो, हैंडपंप हो, और जो राजस्व गांवों को सड़कों से जोड़ने का फैसला हुआ है, अनुकरणीय फैसला है, कहीं ना कहीं उस फैसलों को भी जनता ने वोट कास्ट करते हुए समय ध्यान में रखा है। उसी की बदौलत यहाँ पर 50% से अधिक वोट जो वोटिंग हुई है उसमें से कांग्रेस ने प्राप्त किए हैं। और भारतीय जनता पार्टी और आरएलपी दोनों को मिलाकर देखें तो उससे भी दुगने मतलब अधिक वोट प्राप्त किए, यानी कि 1100 के आसपास होते हैं। और उसमें भी फैसले की बात करें तो दोनों पार्टी को मिलाकर देखें तो भी 200 से अधिक वोट कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के काम से जनता संतुष्ट है, इसलिए 60% के आसपास उनको वोट मिले हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचने वाली बात है कि आखिर हम इस छोटे चुनाव में पिछड़ क्यों रहे, क्योंकि यही जो रोड मैप होता है वो बड़े चुनाव में तैयार करेगा। तो निश्चित तौर पर इस चुनाव की बात करते हुए चर्चा कर देता हूं कि वार्ड संख्या 10 जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी पहले विजयी थे साबू खान, जिनका पंचायत सहायक में चयन हो गया था, और पंचायत सहायक में चयन होने के बाद में उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। और यहाँ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और आरएलपी, यानी कि कांग्रेस से जमीला बानो और भाजपा से कमराज सिंह और आरएलपी ने अपना दांव खिला और गोपे खान को यहाँ पर उतारा। तो निश्चित तौर पर तीनों में कड़ा मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन मुकाबला सिर्फ और आरएलपी और भाजपा में ये रहा कि तीसरे नंबर पर कौन रहे, दूसरे नंबर पर कौन रहे। कांग्रेस यहाँ पर क्लीन स्वीप करते हुए आगे बढ़ती गई, दोनों से ही दुगने से अधिक वोट प्राप्त कर लिए, यानी कि 1315 वोट। ये 500 और 550 और 600 के बीच में अटक गए। तो निश्चित तौर पर ये चुनाव कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए तो महत्वपूर्ण रही है, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी और आरएलपी को सोचने पर मजबूर करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात में आरएलपी को तो अपना होमवर्क जारी रखना ही चाहिए, ये जो जिस तरीके से काम चल रहा है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को रिवीजन की जरूरत है कि उनको भी यहाँ पर सोचना होगा कि हम पिछड़े क्यों, हमारे से आरएलपी आगे क्यों बढ़ रही है। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हुए थे पिछले, उमेदवार राम बेनीवाल दूसरे नंबर पर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता थे, स्थानीय विधायक थे कैलाश चौधरी, उनको तीसरे नंबर पर रहना पड़ा था। लेकिन अब वही स्थिति आ रही है, उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर है और आरएलपी दूसरे नंबर पर, और कांग्रेस का भी आगे बढ़त बनाए हुए फर्स्ट नंबर पर है। निश्चित तौर पर ये रोड मैप आने वाले चुनावों में भी कुछ न कुछ नया गुल सिखाएगा। धन्यवाद, शुक्रिया साथियों। इस तरीके से एनालिसिस के वीडियो आप पसंद करते हैं तो निश्चित तौर पर कमेंट्स कीजिए, और आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपका साथी बंसी चौधरी विदा लेता हूं आपसे, और ऐसे ही कुछ दिलचस्प खबरों के लिए मैं हमेशा आपके साथ जुड़ा रहूंगा। आपके कमेंट्स मुझे कुछ ना कुछ जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।